उस वक्त प्राइस आपके सामने आया था लगभग 10 रुपए के आसपास, और अब ये आपके सामने ट्रेड कर रही है लगभग 16 रुपए के आसपास। तो वीरेंद्र जी ने मुझे मैसेज भेजा है कि भाई प्लीज वो ट्रेड कंप्लीट करवा दीजिए और उस कॉल को अब आप वापस बेच दीजिए। वहां पर आपने शानदार 60% मुनाफा कमाया है अगर आप वीरेंद्र जी के साथ जुड़े हुए थे। 160 आपको प्राइस आता हुआ दिखेगा फिलहाल आरबीएल बैंक पर, और बहुत ही अच्छी तरीके से अब आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लास्ट जो मैंने प्राइस देखा था वो था लगभग 206 रुपए। सुबह 10:05 पर यह श्रीकांत चौहान साहब की कॉल थी लगभग 198 रुपए के आसपास, और अब आप इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। अभी आधा घंटा बचा है ट्रेड के लिए। यहाँ पर पार्थिव शाह साहब से राय लेंगे किस हिसाब से वो ग्रैन्यूल्स इंडिया को देख रहे हैं। नतीजे शानदार थे, करीब 92 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो आपको आते हुए दिखा मार्च के क्वार्टर में, और अगर आप साल भर पहले यहाँ पर देखेंगे तो उसी समय लगभग 64 करोड़ रुपए आपने मुनाफा देखा था। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 50% राइज आपने ग्रैन्यूल्स इंडिया पर आते हुए देखा। पार्थिव शाह साहब, आपकी राय इस स्टॉक पर? बेहतरीन स्टॉक। एक अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री में सुनने को मिला कि जो डेवलप्ड मार्केट्स है, की मार्केट्स जैसे यूरोपियन मार्केट्स है, यूएस मार्केट्स है, वहां से जो पेन थेरेपी की जो डिमांड है वो काफी सुधरी, और पेन थेरेपी के अंदर ग्रैन्यूल्स का काफी बड़ा मार्केट शेयर है। इवन इन टर्म्स ऑफ पैरासिटामोल काफी अच्छी कैपेसिटी, और वहां पे भी प्राइसिंग काफी अच्छी चल रही है। और इवन उनके जो यूएस के प्लान है जहाँ पे उनके एएनडीएस है उसकी पाइपलाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल अगर देखने जाए तो ग्रैन्यूल्स के अंदर अभी का जो दौर है काफी अच्छा चल रहा है, और आगे जाते भी मैनेजमेंट के अच्छे प्लान से नए फॉर्मुलेशंस के अंदर वो जा रहे हैं जो थोड़े स्पेशलिटी नेचर है कि जहाँ पे मार्जिन भी अच्छे मिलते हैं। इवन एपीआई के अंदर उन्होंने काफी अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, और एपीआई के अंदर भी वो थोड़ा हाई मार्जिन वाले एपीआई फोकस कर रहे हैं। और मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस भी जताया, थोड़ा बायबैक की भी अनाउंसमेंट की थी। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा स्टॉक है। फार्मा में इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस देखे काफी दिग्गजों से काफी अंडर वैल्यूड है ग्रैन्यूल्स इंडिया आज की तारीख में, और आने वाले 6 से 12 महीने में मुझे लगता है कि जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं और मोमेंटम है, ये स्टॉक थोड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट लग रहा है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है ग्रैन्यूल्स इंडिया पर। बहुत ही शानदार स्टॉक, और आज ब्लू स्काई टेरिटरी में ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। थोड़ी देर पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो सिर्फ 1 करोड़ शेयर ट्रेड हुए थे, अब आपके सामने 1 करोड़ 24 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जो कि लगभग 4 गुना ज़्यादा हैं इसकी एवरेज वॉल्यूम से। और कहाँ आपको जाते जाते तेज़ी आती हुई दिख रही है? फिलहाल मेरे सामने स्क्रीन ऑलमोस्ट ग्रीन रंग का है, लेकिन अगर आपको कोई बेहतरीन स्टॉक पकड़ना है अगले आधे घंटे के लिए तो मेरे ख्याल से आप ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ आरबीएल पर। अब यहाँ पर आपको 160.40 का प्राइस आता हुआ दिखेगा। बेहतरीन ब्रेकआउट और बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शन। प्रदीप जी, आपकी नज़र कहाँ है बचे हुए 26 मिनट के लिए? बहुत ही शानदार मूव यहाँ पर इस वक्त शैल जी जो हमने पकड़ा है, और लगातार ये आपको मूवमेंट दिखाता हुआ, तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मेरी नज़र होगी डिक्सन टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि इसके कल नतीजे आने वाले हैं, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम का स्टॉक है आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, और आपको ऐसे लिस्टेड कुछ ही ऑप्शन नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अनुमान है वो ये कह रहा है कि कोरोना का असर थोड़ा बहुत है, कुछ खास नहीं है, क्योंकि बहुत हाई ग्रोथ स्टॉक है। तो आपको शायद क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी गिरावट दिखे, लेकिन साल दर साल तो दरअसल मुनाफा बढ़ेगा, और साल दर साल आमदनी फ्लैट रहती हुई नजर आएगी। तो जब आप इस तरह के नतीजे देखेंगे स्क्रीन पे, और आपको एक अच्छी कमेंट्री भी अगर साथ में सुनने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि स्टॉक पे फिर आपको वापस तेजी दिख सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए 5 दिन पहले ही हम यहाँ पर 5600 के लेवल देख रहे थे, और आज वहां से आपको ये 10-12% नीचे मिल रहा है, जिसके पीछे कोई ऐसी खास वजह नजर नहीं आती। इस पे अगर आप नजर डालें, अल्पेश जी क्या कहते हैं, इस वक्त अच्छा मौका है निवेश करने का? अगर निवेश के नजरिए से अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि 4800 स्टॉक के लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सबसे पहला बनता है। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट में जाए तो वहां पर आप देखेंगे कि शूटिंग स्टार की एक फॉर्मेशन बनी है, और करीबन ऊपर से 600 रुपए तक का एक करेक्टिव मूव इस स्टॉक के अंदर हमको देखने को मिला है। तो अब अगर आप ट्रेडर्स है और आप चाहते हैं कि अगर ये स्टॉक ऊपर जाए तो स्टॉक को सबसे पहले 5120 इस स्टॉक इस लेवल के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मेशन बनी है, जो बिकवाली हुई थी, ये फिर से ये
बिकवाली को एब्सॉर्ब करने की पूरी चेष्टा करेगा। इन दैट केस आपको फिर से 5,500 से लेकर 5,600 तक के भी लेवल से स्टॉक दिखा सकता है। तो 5,120 के ऊपर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। जो आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो करीबन 4980 का रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप इस लेवल पर जरूर नजर रखें। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट 2 हफ्ते के पहले आया था, फिर कूल ऑफ हुआ। कल नतीजे आने वाले हैं, ध्यान रखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी पे, और इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। मानस जी का 3 बजे का ट्रेड शायद बाकी है अभी, या उन्होंने बता दिया डायरेक्टर साहब, तो उस पर नजर होगी कौन सा स्टॉक है जिस पर वो आपको फिलहाल कॉल दे रहे हैं। तब तक मैं देखता हूँ कुछ और स्टॉक जहां पर आपको इस समय मूवमेंट बेहतर होती हुई दिख रही है। अमृतांजन पे नजर डालिए, जाते जाते खरीदारी और बढ़ रही है। एसएच केलकर जो आज दोपहर का स्टॉक था जैकपॉट का आशीष की ओर से, वहां पर जाते जाते खरीदारी और बढ़ रही है। जिंदल पॉली पे जाते जाते खरीदारी और बढ़ रही है। कैप्लिन पॉइंट पे भी आप ऐसा ही मूव आते हुए देख रहे हैं। एनबीसीसी पे नजर डालिए, क्योंकि वो आम्रपाली डेवलपर्स को लेकर जो आज खबर आई है वो काफी पॉजिटिव है। बैंक से कहा गया है कि जिन घर खरीदारों के लोन सैंक्शन थे उनको रोका गया था, वो अब इनको दीजिए। ये पैसे जो खरीदारों के पास आएंगे, दरअसल खरीदारों के पास नहीं आएंगे, वो एक चेक सीधे एनबीसीसी को भेजेंगे जो इन बिल्डिंग्स को कंप्लीट कर रहा है। तो काफी दिनों की बहुत तगड़ी पिटाई के बाद अब एनबीसीसी के लिए आपको एक बहुत ही अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है।